वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 23 से जीके, जीएस और कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके के पार्ट से। तो यहाँ पर 41 से स्टार्ट होता है जीके का और हम लोग इसको 1-2 के सीरीज में ही लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन 3 को, पृथ्वीराज तृतीय को, जो किस नाम से? पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। गलत है यह। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। नेक्स्ट सी में है, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और डी, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस तरह यहाँ पे दिया है चैत्य, तो चैत्य का संबंध चिता से रिलेटेड है। ठीक उसी तरह बिहार जो है उस सभी जगह को एकत्रित करके वहाँ पे रहने का स्थान होता था। तो इस एवज में हम लोग क्या लिख सकते हैं? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद वंश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ऑप्शन ए दांडी मार्च के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। यह कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। और नर्मदा पे सरदार सरोवर बांध भी है। बांध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक और ऑप्शन डी शिवालिक और ब्रह्म हिमालय। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय। तो इसको एक बार हम जो है आपको लिख देते हैं, ये किस फॉर्मेट में होता है तो आप उसको लिख लीजिए, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांस हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय और फिर आएगा शिवालिक। तो इस आधार पे क्या लिखते हैं हम लोग? शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में कौन सा है? तो लघु हिमालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन, यहाँ पे उज्जैन होना चाहिए जो उज्जैन लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए
जबलपुर, यह 23°11 उत्तर पे, यह सबसे नज़दीक है। उसी जगह अगर अहमदाबाद का बात किया जाए तो 23°02 है, उज्जैन का बात किया जाए तो 23°09 है, और वाराणसी का बात किया जाए तो ये 25°18 उत्तर है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, जबलपुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। ऑप्शन बी, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक एवं न्याय प्रदान करना है। ऑप्शन सी, जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को कि इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट देखते हम लोग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। तो नहीं है वाला को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। और ऑप्शन डी, अब तक मंत्रिपरिषद पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो यहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट सभी सही। समय की दृष्टि से दो द्रवों P तथा और Q के ताप को 0°C से 100°C तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिखाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं आरेख। यहाँ पे एक आरेख बनाया गया है। यह क्या है, यह एक लाइन है जो कि क्या है, ये P के को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग पहले इसको एक डॉट से मिला लेते हैं। और दूसरा क्या है, यह एक सीधा रेखा स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या है, कर्व में गया हुआ है कौन, Q। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तापन प्रक्रिया में द्रव P तथा Q की तुलना में सदा उच्चतर रहेगा। तो P तथा Q की तुलना में उच्चतर रहेगा, तो ये नहीं होगा। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा, ये भी गलत है। इस जगह पे दोनों का एक साथ रहा। P और Q की तुलना में 100 सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंच जाएगा, यह भी गलत है। और ऑप्शन डी, Q का ताप P की तुलना में सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, तो यह सही है। और यहाँ जनरली भी हम लोग देखते हैं, यहाँ से यह सीधी और सीधा बढ़ेकर, और जबकि यह क्या है, यहाँ से डायरेक्ट मिल सकती। तो इस आधार पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1.2 के अनुपात में है। अगले पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 20 ओम, और ऑप्शन डी 40 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 10 ओम। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन, और ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टेफ्लॉन। हम लोग जनरली भी देखते हैं बर्तन पे जो है उस पे टेफ्लॉन की परत चढ़ाया होता है, जिस कारण से वो क्या होता है, नहीं चिपकता है उसमें कुछ भी बनाने पर। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नया नाम नोबेल तेल है। ऑप्शन ए TNG, ऑप्शन बी TNP, ऑप्शन सी TNA, और ऑप्शन डी TNT। तो यहाँ पे हो जाएगा TNG को ही नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। ऑप्शन ए सोडियम, वह पोटासियम के, ऑप्शन बी फास्फोरस, वह मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी पोटासियम, वह फास्फोरस के, और ऑप्शन डी केवल पोटासियम के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी केवल पोटासियम के।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ए माइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज और डी केरोटीन। तो यहां पे हो जाएगा बी लैक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बोध गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी उपभोक्ता जागरूकता। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्ता जागरूकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट है, भारत में किसी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी जमा, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी जमा। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1959। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और 1957 से यह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी सिक्किम। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। बिहार विधान परिषद के नए सभापति किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन बी देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन सी ललन सिंह और ऑप्शन डी रेणुका देवी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी देवेश चंद्र ठाकुर को। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी मगध। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी नालंदा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। नेक्स्ट है, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी छपरा और ऑप्शन डी वैशाली। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी भोजपुर। हम लोग जो है जीके जीएस से जो भी प्रश्न थे सेट में उसको डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को, जो कि स्टार्ट होता है 86 नंबर से। तो यहाँ से शुरुआत होता है कंप्यूटर के प्रश्न को। अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्कशीट में सिलेक्ट किए गए टेबलों में प्री डिफाइंड लेआउटों को एक्सेल कौन सी फीचर
एनेबल करता है? ऑप्शन ए ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी हेडर एवं फुटर, ऑप्शन सी ऑन डू एवं रीडू और ऑप्शन डी स्पेलिंग एवं ग्रामर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन डू एवं रीडू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए लगातार टैब दबाइए। ऑप्शन बी टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। ऑप्शन सी आपको एक्सेल प्रयोग करना होगा और ऑप्शन डी जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक स्पेस दबाए रखें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो ऑप्शन ए टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में अंदर सरक जाता है। ऑप्शन बी पेज पर मार्जिन बदल जाते हैं। ऑप्शन सी टेक्स्ट एक पंक्ति ऊपर चला जाता है और ऑप्शन डी टेक्स्ट एक पंक्ति नीचे चला आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है और ऑप्शन डी बराबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ए का। नेक्स्ट है, गति के आधार पर मेमोरी घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए रजिस्टर, कैश या मेन मेमोरी। ऑप्शन बी कैश, रजिस्टर, मेन मेमोरी। ऑप्शन सी कैश, मेन मेमोरी, रजिस्टर और डी मेन मेमोरी, कैश और रजिस्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी। आकार के आधार पर मेमोरी को बढ़ते हुए क्रम का सही क्रम है। ऑप्शन ए रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी या डिस्क। ऑप्शन बी डिस्क, मेन मेमोरी, कैश, रजिस्टर। ऑप्शन सी रजिस्टर, मेन मेमोरी, कैश या डिस्क और ऑप्शन डी डिस्क, मेन मेमोरी, कैश या रजिस्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी और डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एल्गोरिदम की गलतियाँ जिसकी वजह से वह गलत रिजल्ट प्राप्त होता है कहलाता है। ऑप्शन ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन सी कंपाइलर एरर और ऑप्शन डी मशीन एरर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिकल एरर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑफिस सूट नहीं है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी इमेज एडिटर और ऑप्शन डी फाइल मैनेजर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इमेज एडिटर। नेक्स्ट है, बाइनरी संख्या 11 4 टाइम्स 0 1 ब्रैकेट 2 का हेक्साडेसिमल पद्धति का मान होगा 57 ब्रैकेट 10, ऑप्शन बी 61 ब्रैकेट 10 या ऑप्शन सी 51 ब्रैकेट 16 या 43 ब्रैकेट 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डेसिबल को ऑक्टेल में बदलने के लिए ऑप्शन ए 16 से विभाजित किया जाता है, ऑप्शन बी 16 से गुणा किया जाता है, ऑप्शन सी 8 से भाग दिया जाता है और ऑप्शन डी 8 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 8 से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट है, 1.00 का बाइनरी नंबर होता है। ऑप्शन ए 001, ऑप्शन बी 002, ऑप्शन सी 008 और ऑप्शन डी 1010। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 001। नेक्स्ट है, किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय है। ऑप्शन ए बीट अंतराल, ऑप्शन बी बीट ब्रेक, ऑप्शन सी बीट क्रेज और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिट अंतराल। नेक्स्ट है FAT है। ऑप्शन ए फाइल अकाउंटेंस टेबल, ऑप्शन बी फाइल एकोल टैप, ऑप्शन सी फाइल लोकेशन टेबल और ऑप्शन डी फाइल एक्टिविटी टेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल अकाउंटेंस टेबल। नेक्स्ट है रैम कितनी साइकिल्स लिखता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 1000। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी सेकेंड पर सेकेंड, ऑप्शन सी फ्लॉप्स और ऑप्शन डी मेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लॉप्स। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 23 को डिस्कस किए और साथ ही आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो कराने में मदद करें, जिससे मेरा भी मनोबल बनेगा और इसी तरह हम अलग अलग बुक पब्लिकेशन के सेट को लेकर आएंगे। और संभवतः अगर आप हर एक सेट को 1 से 2 बार अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। जो आने वाले समय में सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा, क्लर्क हो या कोर्ट रीडर हो, तो इसमें आपको कंप्यूटर और जीके से कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।